हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें बोला गया है ए बी परपेंडिकुलर ए डी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे मैंने 90 लिखा हुआ है। ए बी डी सी पैरेलल है, सो दिस ए बी एंड दिस डी सी आर पैरेलल। डी बी सी 28, डी बी सी यानी कि ये 28 है। बी सी ई 65 है, दिस 65। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई की वैल्यू पता करनी है। अभी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी एंड सी डी, तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो जेड बन रहा है, राइट। पहले मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जैसे हम करते हैं, ये जेड बन रहा है, इजंट इट। तो ये जो है वो 65 है। अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फिर से वो जेड बना रहा हूँ, ठीक है, जो आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स ये 65 दिया हुआ है, तो ये भी 65 होगा, ठीक है। अभी उसमें एक पार्टीशन हो गया, ये जो बी डी वाली लाइन है वो बीच में आ गई, ठीक है। तो ये जो पोर्शन उसने ऑक्यूपाई किया बीडी वाली लाइन ने, वो है 28। तो 28 में कितने ऐड करेंगे तो 65 आएगा। सो दैट विल बी 15 में से 8 कम कर देंगे 7 और इधर 3, सो 37। सो इतना पार्ट मुझे मिल गया 37, यानी कि x मुझे मिल गया 37। अभी फ्रेंड्स मुझे पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल जो है वो हमेशा 180 होता है। तो अभी फ्रेंड्स ये ट्राइंगल आप देखो तो उसमें आपको एक 90 मिल गया, एक आपको 37 मिल गया, तो y आपको मिल ही जाएगा क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। तो इस तरह से आप y भी फाइंड कर सकते हो। सो दिस रियली वेरी इजी सम। अभी फ्रेंड्स हम उसकी सिस्टमैटिक मेथड कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है वो लिख देंगे। सो दिस एंगल, ये जो पूरा एंगल है उसका नाम लिखना है, दैट इज ए बी सी। सो मेजर एंगल ए बी सी equals to measure angle BCE equals to 65 into bracket I would say alternate angle, राइट। अभी उससे आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स हम, तो ये जो दोनों का टोटल है वो 65 मिला है पूरा, ठीक है, ए बी सी। सो यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 65। ए बी सी किसका किसका बना हुआ है, ए बी सी ए बी डी डी बी सी इस तरह से बना हुआ है। सो मेजर एंगल ए बी डी प्लस मेजर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 65। अभी ए बी डी जो है वो x है, डी बी सी जो है वो 28 है, इज इक्वल टू 65। सो x is equal to 65 minus 28, so x is equal to 37. So x हमें मिल गया। Now we know sum of all the angles of triangle is always 180, और अभी हम ट्राइंगल ए बी डी ही ध्यान पे ले रहे हैं। So इसमें हमारे पास एक 90 है, एक 37 है, तो ये y हमें मिल जाएगा। So now we will write sum of all the angles of triangle is always 180. So I will write over here angle A plus angle ए बी डी प्लस, यहाँ पे सिर्फ एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि यही होता है, एंगल बी नहीं लिख सकते, उसमें ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो हमें स्पेसिफाई करना है ए बी डी, राइट, प्लस एंगल ए डी बी, दिस वन ए डी बी इज इक्वल टू 180। अभी ए जो है वो 90 है, दूसरा हमने 37 फाइंड किया हुआ है, y हमें पता करना है। अभी हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 180, ये दोनों ये साइड आएंगे तो माइनस, माइनस 90 माइनस 37। सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों का हम प्लस कर देंगे 127। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, 180 में से 127 माइनस करेंगे, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, सो 3 5 0, सो y इज इक्वल टू 53। सो मुझे मिल गया y एंगल दैट इज 53 जो मुझे फाइंड करना था। सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट सम। अभी फ्रेंड्स इसमें दो एंगल्स आपको बोले गए जो वर्टिकली अपोजिट हैं, एंड नाउ वी नो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, ठीक है, ए ओ सी बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट है। अभी फ्रेंड्स इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं तो ये दोनों वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी इंटू ब्रैकेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों की वैल्यू लिखते हैं, ए प्लस 20 इज इक्वल टू 2a
-50। सो ए, ये 2a ये साइड आएगा तो -2a, ये 20 वो साइड जाएगा तो -20। सो दिस विल बी -a, ये 1a हो गया, प्लस माइनस माइनस 2a में से 1a गया तो 1a, -a इज इक्वल टू -70, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 70। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो a प्लस 20 वेर a इज 70, सो 70 प्लस 20 इज 90। दूसरा जो है 2a माइनस 50, उसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की जगह 70 माइनस 50, सो इट विल बी 140 माइनस 50, सो अगेन 90. So we found both the angles are 90. They are vertically opposite, so they must be same, और दोनों का मेजर है 90. So thank you so much for watching my all videos. Thank you so much.